अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मैंने कोशिश की है कि मवाद को टेक्स्ट बुक्स में से लिया गया मवाद चंद अहम नुकात को नोट किया जाए और उन्हें सीखने के लिए आसान बनाया जाए। ये जो भी है ये मेरी टेट के लिए प्रिपेयर की गई नोट्स में से मैं पेश कर रही हूँ। अगर इसमें आप लोगों को कुछ गलती दिखे तो सजेशन ज़रूर दें। ये तीसरी जमात की किताब है, ये पेपर 1 वालों के लिए है। और सबसे पहले है हम, और इसको लिखने वाले हैं हफीज जालंधरी। इसके बाद इसमें दूसरा सबक आता है दानिशमंदी, और ये महफूज है तकलीफ अहकामात मौलाना जलालुद्दीन रूमी के। नज़म पतिंगे, ये लिखने वाले हैं सैयद शकील अहमद शकील करपवी। नन्ही मुन्नी चिड़िया, नसीमुद्दीन फरेस। मेहनत करो इस्माइल मिर्ची। इत्तेहाद की ताकत पंचतंत्र की कहानी। गुलाब वजीदा सलीम। कहना बड़ों का मानो अल्ताफ हुसैन हाली। अच्छा बच्चा तिलोक चंद महरूम। हमारा वतन ब्रिज नारायण चकबस। और बढ़े चलो मोहम्मद मुस्तफ़ा खान मधा। चूंकि तीसरी जमात में ज्यादातर नज़में दी गई हैं, इसलिए इसमें से कुछ भी अहम नुक्ते खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर नज़में और उनके लिखने वाले शायरों के नाम हैं। ये इनमें से कोई एक सवाल जरूरी नहीं है इसी में से, लेकिन इसी तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। और अभी है 4th क्लास की किताब से। ये सब सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं, सीखने में बहुत आसानी होगी। और याद रखें कि कंटेंट के सवाल जो है वो टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं आएंगे, इसी में से सीखने तो बहुत होगा। सबसे पहले है नात शरीफ जलाल करपवी। इनकी पैदाइश की तारीख नहीं दी गई है। ये इनका इंतकाल 11/2/2003 और 1981 में बच्चों की मुस्कान इनकी लिखी हुई अदब है। इसके बाद बापूजी नज़म लिखने वाली सैयद फरहत। इनका असली नाम करामत फातिमा। यहाँ याद रखें कि नाम देंगे और उनका असली नाम पूछेंगे, या फिर असली नाम देकर उनका किताबी नाम पूछेंगे। ये सैयदा फरहत हैं और इनका नाम करामत फातिमा, असली नाम करामत फातिमा है। ये इनकी पैदाइश की तारीख है। और इसके बाद 2016 में इन्होंने कुलियात सैयदा फरहत लिखा। इसके बाद सबसे अच्छा देश हमारा, ये मोहम्मद शफीउद्दीन नायर की लिखी हुई है। छिद्दू डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इनके तारीख पैदाइश की और इंतकाल की है। यहाँ पर इनके लिखे हुए अदब और मजमूओं के नाम हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 में नायब सदर जमहूरिया रह चुके हैं, और 1975 में बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, और फिर 1967 से लेकर 1969 तक सदर जमहूरिया रह चुके हैं। 1963 में उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है। और उनकी लिखी हुई अदब है अबू खान की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, घोड़े की नरमी। इसके बाद कदम मिला के चलो, ये फिर से सैयदा फरहत की नज़म है और इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सोने वाले जागो, ये मोहम्मद हफीज और इनका लक़ब है हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी। ये इनके पैदाइश के और इंतकाल की तारीख है। और इनका खिताब है अबुल असर। हफीज जालंधरी का खिताब है अबुल असर। हफीज जालंधरी अबुल असर। और इनकी तसनीफात में शाहनामा इस्लाम, नगमा इज़ार और सोजो साज। हजरत बाबा फरीदुद्दीन सऊदगंज शकर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन सऊदगंज शकर, इनका लक़ब गंज शकर है। बाबा फरीदुद्दीन का लक़ब क्या है? गंज शकर है। और उनके वालिद मोहतरम का नाम हजरत जमालुद्दीन सुलेमान है और वालिदा कुरसुम बीबी हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से ज़हननशीन कर लें। इसके बाद सुल्तान हिंद ज़हूरुल हसन की लिखी हुई
एक मुसन्निफ है और इसे लिखने इनका तखल्लुस है शारिब। ज़हुरुल हसन का तखल्लुस है शारिब। ये 1914 मुरादाबाद में पैदा हुए और 1996 में इनका इंतकाल हुआ। 1970 में अजमेर के अन्ना सागर के सजादा नशीन हुए। ज़हुरुल हसन 1970 में अजमेर के अन्ना सागर के सजादा नशीन हुए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यहाँ पर चंद अहम मालूमात हैं। वो 1142 में पैदा हुए और अफगानिस्तान के हेरात के शहर में पैदा हुए। उनका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह था। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन और वालिदा बीबी उम्मुल वरा। 1190 में राजस्थान अजमेर आए पृथ्वीराज चौहान के राज में, उसके दौर में, पृथ्वीराज चौहान के दौर में। 94 ईयर्स की उम्र में 1236 में अजमेर में वफात पाई। अफगानिस्तान के शहर हेरात में वो पैदा हुए और अजमेर में उनकी वफात हुई। इसके बाद मजदूरों का गीत इसरारुल हक मिजाज उनका तखल्लुस है। इसके बाद है नज़म मैं गरीब तितली हूँ। ये हैदर की लिखी हुई है, हैदर बयाबानी। तखल्लुस है हैदर बयाबानी। पैदाइश 1940 महाराष्ट्र में हुई। उनकी तसानीफ है नन्ही मुन्नी बातें। 40 किताबें शाया हुई और हुकूमत मध्य प्रदेश की तरफ से। इसके बाद तितली फौजिया अख्तर रिदा। दो तोते एक कहानी है, ये 4th जमात की किताब में। माया थॉमस इसकी लिखने वाली है और उसके मुतरजम है बलजीत सिंह। अनोखा पौधा अनदल अनंत नारायण और उसके मुतरजम है आरिफ नकवी। गुल मेहंदी फायजा मौसीकी। इसकी एक कहानी में अनोखा पौधा में फायजा नाम की लड़की होती है और उसके पास एक गुल मेहंदी का पौधा होता है और फायजा की आदत या फिर उसका पैशन होता है मौसीकी, म्यूजिक। ताजमहल यूसुफ सफी। उमंग मेरी लिन हर्ष लिखने वाली। मैं क्या बनूंगा ये हफीज जालंधरी की नज़म है। भारत की बहादुर बेटी ये कल्पना चावला के बारे में एक मुकालमा है। ये पहली खुलाई सफर पर जाने वाली खातून है और इनकी इब्तदाई तालीम करनाल में हुई टैगोर स्कूल से। 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद PhD अमेरिका से की और 1988 में नासा में ज्वाइन हुई। 19 दिसंबर 1997 खुलाई जहाज कोलंबिया पहला ही खुलाई सफर किया। 16 जनवरी 2003 दूसरा खुलाई सफर 16 दिन के लिए। यहाँ पर एक फुल फॉर्म दिया है NCPUL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोटिंग उर्दू लैंग्वेज, कौमी काउंसिल बराए फरोगे उर्दू। ये फुल फॉर्म भी याद करना है। इसके बाद एक नज़म है हमारी गाय, से लिखने वाले हैं मोहम्मद इस्माइल। इनकी पैदाइश की इनका नाम मोहम्मद इस्माइल मीरठी हैं। ये इस्माइल मीरठी हैं, मीरठ के रहने वाले। 1880 में बच्चों का अदब रिजाए जौहर। 1910 में कुलियात इस्माइल और 1939 में हयात कुलियात इस्माइल। ये इनकी लिखी हुई तसनीफ है। इसके बाद नई कहानी सैयदा फरहत की है और लड़की भी रहमत है, डॉक्टर इमरान मुश्ताक। तो ये रहा 3rd क्लास और 4th क्लास की उर्दू की टेक्स्ट बुक से अहम नुकात। उम्मीद करते हैं आपके लिए काम आएंगे। हमारे लिए दुआ जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज।